तो दोस्तों जैसा कि यार आज क्लास 10th का आर्ट का पेपर था, चित्रकला का पेपर था 2024 का 6 मार्च को। ठीक है, 6 मार्च 2024 का आज आर्ट का पेपर था 830 आईवी पेपर का। ठीक है, तो अच्छा पेपर था। तो चलो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन आए थे आप लोग भी मिलाते चलना अपना पेपर। ठीक है, देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था, पूर्णांक 70 नंबर, 830 आईवी कोड का है ये। ठीक है, तो उससे पहले यार अगर भाई चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे 20 बहुविकल्पी दी जाते हैं। तो पहले आलेखन के बहुविकल्पी दिए गए थे। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग तो हमें अथवा, यहाँ पे अथवा पे देख सकते हो ये अथवा लगा है। अथवा पे आपको किसके बहुविकल्पी दिए गए थे? आपको यहाँ पे प्रावधिक कला के दिए गए थे। ठीक है, दोनों में आपको एक करने थे, चाहे आप जो भी कर सकते थे। 20-20 दिए गए थे, प्रावधिक कला पे भी दिए गए थे और आलेखन के भी 20 दिए गए थे। दोनों में से आपको एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न कर लेने थे। ठीक है, तो देखो आपको दोनों हल करा देंगे हम, जो अभी आपने किया हो। पहला प्रश्न था कौन सा आकार आलेखन के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो वो है कोण। कोण जो है आलेखन के लिए प्रयुक्त नहीं है, जबकि वर्ग, त्रिभुज और वृत्त ये तीनों प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मिलाते चलना आप लोग, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन था निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो वो है आपकी HB, इससे खींची गई रेखा हल्की होती है। अगला था कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो वो है केंद्रीय आलेखन। ठीक है, फिर है कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? कला शब्द जो है वो किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। ठीक है, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही था, संस्कृत भाषा। कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वो है एक्रेलिक रंग। ठीक है, फिर है इंद्रधनुष में कितने रंग? सबको पता होगा 7 रंग होते हैं। ठीक है, फिर है मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग होते हैं 3 आपके पास। ठीक है, फिर अगला रंग है स्लेटी रंग, किन रंगों का मिश्रण है? स्लेटी रंग जो है काले और सफेद रंग का मिश्रण है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग मिलाते रहना और कमेंट करके भी बताना कि किसका पेपर कैसा गया और किसने कितने बहुविकल्पी सही किए। अगला क्वेश्चन था मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम जो है एक ही रंग के विविध तान या टोन है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही था। 10वां क्वेश्चन था पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग है बैंगनी रंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है? वो है लाल रंग। लाल रंग गर्म होता है। ठीक है, फिर है हरा रंग किन 2 रंगों को मिलाने से बनता है? नीला और पीला। हरा रंग नीला और पीला मिलाने से बनता है। ठीक है, फिर है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। फिर है चारकोल क्या है? तो चारकोल जो है ग्रेफाइट से संबंधित है, इसका ए नंबर ऑप्शन आपका सही होता। ठीक है, तो ए नंबर इसका सही था। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन था ओष्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 8 रंग होते हैं ओष्टवाल चक्र में। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? वो है पिस्टल रंग। ठीक है, फिर था काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद रंग। ठीक है, काले रंग का विरोधी सफेद है। तटस्थ रंग कितने होते हैं? वो होते 2। तटस्थ रंग 2 होते हैं। ठीक है, फिर था निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी। नारंगी रंग द्वितीयक रंगों में आता है। फिर है किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है साड़ी के किनारे के लिए। किनारी डिजाइन का उपयोग साड़ी के किनारे के लिए किया जाता है। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे ये आपके किसके थे? आलेखन वाले के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आलेखन डिजाइन के आपको यहाँ पे 20 बहुविकल्पी दिए गए थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपके 20 बहुविकल्पी सही भी रहे होंगे। ठीक है, और बीच में यहाँ पे अथवा लगा था और लगा था। ठीक है, आप आगे आपको दिए गए थे 20 बहुविकल्पी प्रावधिक कला के, अर्थात टेक्निकल ड्राइंग के। आपको दोनों में से करना एक ही था, चाहे आप टेक्निकल ड्राइंग के कर सकते थे या डिजाइन आलेखन के कर सकते थे। ठीक है, तो इसके भी क्वेश्चन देख लो जिसने इसको किया हो। पहला क्वेश्चन था निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? वो घन। ठीक है, घन में आयताकार फलक होते हैं। फिर है एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? 4। ठीक है, फिर था संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। फिर है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? वो है 100 सेंटीमीटर। फिर था घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? वर्गाकार होता है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा? घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? वर्गाकार। और देखो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ये जो पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? ये घन नहीं होता, वो प्रिज्म होता है। घन में प्रत्येक फलक आयताकार होता है। ठीक है, ये आपका डी नंबर प्रिज्म सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पे यहाँ तक हो गया कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? वर्गाकार। फिर एक घन में कितने फलक होते हैं? घन में 6 फलक होते हैं, सबको पता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन था 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, फिर था 8वां क्वेश्चन यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार तो दूसरा सिरा कैसा होगा? वो भी वृत्ताकार ही होगा। ठीक है, क्योंकि बेलन इस टाइप का बना होता है, एक सिरा का वृत्ताकार तो दूसरा भी तो वृत्ताकार होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आकार वर्गाकार? ये आकार वर्गाकार है, ये गोलाकार है, ये त्रिभुजाकार तो वर्गाकार ये है। ठीक है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। फिर वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार ऐसा गोला होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुज का? ये है त्रिभुज का। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? वो होता है 360 अंश का संपूर्ण कोण। ठीक है, फिर है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये 14वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर।
मापनी में पहले मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है, 1 लिखा होता है। फिर है समकोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का। फिर है वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ए नंबर ऑप्शन सही था। फिर था 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर। फिर है यदि एक वृत्त के केंद्र की ओर 120 डिग्री का कोण हो तो दूसरा कोण कितने का होगा, 240 डिग्री का। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही था। फिर है आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। आयत का भी प्रत्येक कोण 90 का होता है और वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 का ही होता है। तो ये 20 क्वेश्चन थे। आप चाहे टेक्निकल ड्राइंग के कर सकते थे या केवल जो आपका डिजाइन वाला आलेखन वाला था उसके कर सकते थे। दोनों में एक ही के आपको 20 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, फिर आगे तो यहाँ पे आपको चित्र बनाने थे। ठीक है, खंड सा जो आपका खंड खा जो था पार्ट बी, इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्र अर्थात नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग। ठीक है, पहला था ए नंबर की 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। पहला था चरवाहा गायों को चराते हुए, इसका आप चित्र बना सकते थे। ठीक है, 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर आयत में। या बीच में अथवा लगा था वृक्षों के साथ कुछ झोपड़ियों का दृश्य आप दर्शा सकते थे, जिससे आपको नंबर कितने मिलते हैं। यहाँ पे नंबर कितने नंबर का था, ये 30 नंबर का, ये आपका प्राकृतिक दृश्य वाला था। ठीक है, प्राकृतिक दृश्य वाला आपका 30 नंबर पे था। ठीक है, चाहे आप ऊपर वाला कर सकते थे, चरवाहा जो होता है गायों को चराने वाला, वो उसका चित्र बना सकते थे, या वृक्षों के साथ कुछ झोपड़ियों का दृश्य दिखा सकते थे, जिससे 30 नंबर मिलते हैं। और कुछ बातों का ध्यान रखना था, चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य दे, सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग करें, सही तथा उपयुक्त संयोजन दे, वातावरण का सही दृश्यांकन करें। ठीक है, इससे आपको 10 5 15 10 25 5 30 नंबर मिलते हैं। करना एक ही था, चाहे चरवाहा वाला कर लो या वृक्षों वाला कर लो। ठीक है, तो ये था। इसी टाइप से इंग्लिश वालों का इंग्लिश पे दिया गया था। ठीक है, फिर आगे देख सकते हो, आगे की बात करें, आगे भी आपको कुछ दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज़ देखो, ये जो आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, इसको जो करता है उसके लिए भी ये था, और बीच में यहाँ पे भी अथवा दिया गया, यहाँ पे भी अथवा दिया गया। आप ये वाला भी कर सकते थे, ये भी आपका 30 नंबर का था। आलेखन, आप चाहे तो आलेखन बना सकते थे, देख सकते हो। डिजाइन, ठीक है, बी नंबर 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल, पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ हो। किन्हीं 3 जल रंगों से पूर्ण कीजिए, ये आपको दिया गया था, और जिससे आपको 15 10 25 5 30 नंबर इससे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, चाहे आप आलेखन वाला कर सकते थे, या बीच में यहाँ भी अथवा लगा था प्रावधिक कला वालों के लिए, टेक्निकल ड्राइंग वालों के लिए, उनके क्वेश्चन थे। आ नंबर की 6 सेंटीमीटर की रेखा आ बा पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। बा नंबर था एक वर्ग आ बा सा दा की रचना कीजिए, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की रचना कीजिए। आप ये वाला कर सकते थे। यह आपको 7 नंबर था 6 सेंटीमीटर भुजा के षटभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। दा नंबर था 8 सेंटीमीटर रेखा का खा पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। और यह नंबर था किसी वृत्त पी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इससे भी आपको 30 नंबर मिलते। देखो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण अर्थात नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग था, जिससे 30 नंबर मिलते। या बीच में अथवा लगा था, और आप चाहे तो देखो अथवा का ये मतलब होता है, चाहे आप ये वाला कर लो नेचुरल लैंडस्केप पेंटिंग, या आप क्या कर सकते थे डिजाइन वाला कर सकते थे, या यहाँ पे भी आप टेक्निकल ड्राइंग वाला कर सकते थे। तीनों में एक ही करना था। ठीक है, तीनों में करना एक ही था, आपको 30 नंबर मिलते। ठीक है, तो ये पेपर था, देख सकते हो। अब इसके बाद सेक्शन सी आपका था, यहाँ पे सेक्शन सी स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइंग, जिससे आपको 20 नंबर मिलते। का नंबर था निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान दीजिए। पहला, रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता, 4 और 6 10 नंबर इससे मिलते। आपको इसमें करना क्या था, पहला बाल्टी और मग, दूसरा कप और प्लेट, तीसरा कलम और किताब, चौथा छाता। बनाना केवल एक ही था, इन चारों में से किसी एक को बनाना था आपको। ठीक है, जिससे आपको ये क्वेश्चन है कितने नंबर का, 20 नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का था, 20 नंबर का। 10 नंबर इससे मिलते, और 10 नंबर ये देखो का नंबर है ना, इसका खा भी, उससे 10 नंबर मिलते आपको। तो देखो खा नंबर भी देख लो। खा नंबर ये था, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। रेखा सौष्ठव आकृति की अनुरूपता, पत्ती सहित आम, लौकी, 2 टमाटर, गाजर पत्तियों के साथ। इनमें से करना केवल एक था, इन चारों में से केवल एक आपको बनाना था, जिससे 10 नंबर मिलते। मतलब 10 नंबर इससे, और ये जो इधर कप प्लेट वाला कहा गया था, बाल्टी, मग्गा, कप, प्लेट, कलम, किताब, छाता, इससे भी 10 नंबर मिलते हैं आपको। 10 और 10 नंबर इधर के 10 10 मिला के 20 नंबर मिलते। तो ये था भैया आपका पूरा आर्ट का पेपर, जो कि 70 नंबर का चित्रकला का, जो कि आज आपका 6 मार्च को हुआ है। तो आशा करते पेपर अच्छा गया होगा सबका। ठीक है, ये तो मस्ती होता है सबका। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके बताना कैसा आपका पेपर गया है।